हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम टीरी गढ़वाल के बारे में जानेंगे। वन लाइनर नोट के तौर पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। टीरी गढ़वाल, टिहरी जनपद का इतिहास। सबसे पहले इतिहास के बारे में जानेंगे इसके बारे में। चलिए, तो पॉइंट कह रहा है टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह द्वारा की गई थी और 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद बना। नेक्स्ट, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर पुराना टिहरी बसा हुआ है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर पुराना और नया टिहरी, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर पुराना टिहरी बसा हुआ है। पुराना टिहरी अक्टूबर 2005 में टिहरी डैम में विलीन हो गया था। कब हो गया था? जो पुराना टिहरी था वो 2005 में जो टिहरी डैम में विलीन हो गया था। ठीक है। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर जो टिहरी है वो उसमें जो डैम बना है वहाँ 250 समथिंग मीटर, तो उसमें विलीन हो गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वर्तमान नई टिहरी को बोराड़ी गांव में बसाया गया है। टिहरी नगर की सिंह राशि थी। वर्तमान नई टिहरी को बोराड़ी गांव में बसाया गया है। टिहरी नगर की सिंह राशि थी। नेक्स्ट, टिहरी को गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। टिहरी को गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। स्वामी रामतीर्थ ने 1906 ईस्वी में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी। इस झील का नाम स्वामी रामतीर्थ रखा गया। नेक्स्ट, टिहरी राजशाही के विरुद्ध 23 जनवरी 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। टिहरी राजशाही के विरोध में 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी। किसने? सुमित्रानंद पंत ने की थी। ठीक है। टिहरी जनपद की भौगोलिक स्थिति। अब इसकी स्थिति बारे में जानेंगे। भौगोलिक स्थिति जानने के लिए हमें सबसे पहले मैप की जरूरत पड़ेगी। मैप बना लेना आप। ठीक है। मैप के थ्रू समझना, उससे आसानी होगी। पॉइंट कर रहा है टिहरी का क्षेत्रफल 3642 वर्ग किमी है। कितना है? 3642 वर्ग किमी। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक वर्षा टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 318 सेमी होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 318 सेमी होती है। नेक्स्ट, नई टिहरी की समुद्र से ऊंचाई 1750 मीटर है। नेक्स्ट, टिहरी जिले का आकार तितली की तरह है। किसकी तरह है? तितली की तरह। नेक्स्ट, राज्य के 4 आंतरिक जिलों में एक टिहरी जनपद भी है। आंतरिक जिलों में एक टिहरी जनपद भी है। ठीक है। नेक्स्ट, टिहरी जिले की सीमाएं 4 जिलों से लगती है। कौन कौन सी जिले हैं? उत्तरकाशी से लगती है, देहरादून से लगती है और पौड़ी से लगती है और रुद्रप्रयाग से लगती है। 4 जिले ध्यान से रखना, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। टिहरी जनपद में नदी तंत्र के बारे में देखेंगे दोस्तों। पॉइंट कर रहा है भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। किससे? खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट, भिलंगना की सहायक नदी धूलगंगा, बालगंगा व धर्मगंगा है। नेक्स्ट, भिलंगना नदी गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी में मिलती है। नेक्स्ट, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम सास बहू के रूप में होता है। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, देवप्रयाग से गंगा का नामकरण होता है। देवप्रयाग से गंगा का नामकरण होता है। ठीक है। देवप्रयाग के बाद जो अलकनंदा और
ये भागीरथी का संगम होता नहीं है, उसके बाद वो गंगा कहलाती है। कौन सी? जो इन दोनों का संगम होता है, उसके बाद ये दोनों नदी मिल जाती है, वो गंगा के नाम से बोलती है। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा नदी। देवप्रयाग में संगम होता है, इसके बाद क्या कहलाती है वो? गंगा। ठीक है। नेक्स्ट, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किमी है। ठीक है, दोनों का संगम होने के बाद 96 किलोमीटर तक बहती है बस हमारे किसमें? हमारे उत्तराखंड में। उसके बाद फिर उसमें उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, टिहरी जनपद का प्रशासन। ठीक है, पॉइंट कर रहा है टिहरी जनपद की जनसंख्या कितनी है? 6,18,931। 6 लाख मोटा मोटा याद रखना। ठीक है, 6,18,000। नेक्स्ट, टिहरी जिले की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 2.35%। ठीक है, 2.35%। नेक्स्ट, टिहरी गढ़वाल का जनघनत्व कितना है? 170। ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना दोस्तों, दोबारा दोबारा वीडियो को रिपीट करना। नेक्स्ट, टिहरी गढ़वाल का लिंग अनुपात 1000 कितना है? 78। 1078 है लिंग अनुपात। ठीक है, टिहरी जिले में साक्षरता कितनी? 76.36%। ठीक है, कितना है? 76.36%। नेक्स्ट, टिहरी गढ़वाल की महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.28%। ठीक है, टिहरी गढ़वाल की महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.28%। नेक्स्ट, टिहरी गढ़वाल की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 89.76%। कितनी? 89.76%। नेक्स्ट, टिहरी जिले में 88.67% आबादी ग्रामीण है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानते हैं। इसके विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 1 धनोल्टी, 2 प्रतापनगर, 3 नरेंद्रनगर, 4 टिहरी और 5 देवप्रयाग, 6 घनसाली जो एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, एससी के लिए कौन सी है? घनसाली वाली एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, आरक्षित सीट है विधानसभा की। कितनी कौन कौन सी है? धनोल्टी 1, दूसरी प्रतापनगर, तीसरी नरेंद्रनगर, चौथी टिहरी और 5वीं देवप्रयाग और छठी कौन सी है? घनसाली जो एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान रखना। अब आगे तहसील के बारे में देखेंगे। 1 गजा, दूसरी नैनबाग, तीसरी कीर्तिनगर, चौथी बालगंगा, पांचवी टिहरी और 6 प्रतापनगर, 7वीं नरेंद्रनगर और 8वीं कंडीसोड़ और 9वीं जकड़ीदार और 10वीं धनोल्टी और 11वीं घनसाली और 12वीं देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। देवप्रयाग किसमें है? तुम्हारा टिहरी में है। वहाँ की तहसील है पूरी। कितनी है दोबारा देखते हैं। नंबर 1 गजा, दूसरी नैनवाल, तीसरी कीर्तिनगर, चौथी बालगंगा, 5वीं टिहरी और 6 प्रतापनगर और 7वीं नरेंद्रनगर, 8वीं कंडीसोड़ और 9वीं जकड़ीधार और 10वीं धनोल्टी, 11वीं घनसाली और 12वीं देवप्रयाग। अब इसके दोस्तों विकास खंड के बारे में देखेंगे दोस्तों। विकास खंड कितने? ये थोड़ा डार्क चल रहा है, इसे थोड़ा सही कर ले रहे हैं। चलो, अब चंबा 1, दूसरी जौनसारी जौनपुर, तीसरी धौलधार, 5वीं जाखड़ीदार, 6ठी टिहरी, 6ठी टिहरी, 5वीं टिहरी। ठीक है, 6ठी प्रतापनगर है और 7वीं नरेंद्रनगर और 8वीं कीर्तिनगर और 9वीं घनसाली और 10वीं टिहरी। 10वीं टिहरी 2 बार देखिए दोस्त। ठीक है, 2 बार दे रखा है टिहरी। एक ही बार होनी चाहिए। चलो दोस्तों, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। ठीक है, इसमें कितनी है? 9 दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। टिहरी जनपद के ताल व झीलें। अब इसकी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ताल और झीलें पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सहस्त्रताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्रताल। सहस्त्रताल के पास महासा ताल की आकृति कटोरे नुमा है। ठीक है, किसकी? महासा ताल भी इसी के पास है, उसी कटोरे नुमा आकृति किसकी है? महासा ताल की, जिसे भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। ठीक है, भाई बहन का ताल कौन से को आ जाता है? महासा ताल को। नेक्स्ट यमताल, यो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन उसमें हो सकता है बर्फ से हमेशा कौन सा ताल ढके रहता है, तो यमताल है। ठीक है, नेक्स्ट बासुकी ताल, यो लाल पानी वाला ताल है। बासुकी ताल यो लाल पानी वाला ताल है। यो ताल नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नीले कमल के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बासुकी ताल, लाल पानी वाला ताल है। ठीक है, नेक्स्ट मंसूर ताल, खतलिंग हिमनद के पास जहां राजहंस देखने को मिलते हैं, वहीं मंसूर ताल के पास से दूध गंगा निकलती है। दोबारा देखते हैं। मंसूर खतलिंग हिमनद के पास जहां राजहंस देखने को मिलते हैं, इसमें मंसूर ताल में राजहंस भी देखने को मिलते हैं, और वहीं मंसूर ताल के पास से दूध गंगा नदी भी निकलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अप्सरा ताल, अप्सरा ताल के बारे में देखते हैं। टिहरी के बूढ़ा केदार के पास है। किसके पास है? बूढ़ा केदार के पास, जिसे आचरी ताल भी कहा जाता है, आचरी ताल भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट द्रौपदी ताल, द्रौपदी ताल के बारे में जानते हैं। टिहरी गढ़वाल में हिमानी निर्मित झील है। कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में हिमानी निर्मित, मतलब बर्फ से निर्मित झील है ये। ठीक है, बर्फ वाली झील है ये द्रौपदी ताल। ठीक है, नेक्स्ट जराल ताल, जराल ताल भिलंग ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। जराल और भिलंग ताल ये टिहरी गढ़वाल में ही है। नेक्स्ट केम्प्टी फॉल जलप्रपात की ऊंचाई 14 मीटर है, यो मसूरी के नजदीक टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? केम्प्टी फॉल जलप्रपात। अब केम्प्टी फॉल को पर्यटन स्थल बनाने का श्रेय जॉन मैकनिन को जाता है। किसको जाता है? जॉन मैकनिन को जाता है। अब दोस्तों आप देखते हैं टिहरी जनपद प्रसिद्ध गुफाएं और कुंड, प्रसिद्ध गुफाएं और कुंड के बारे में देखते हैं अब टिहरी के। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है विश्वनाथ गुफा टिहरी के हिंदाव पट्टी में शंकराचार्य की तपस्थली थी, और वशिष्ठ गुफा टिहरी गढ़वाल बिसुंग पर्वत में है। कहाँ है? बिसुंग पर्वत में। कौन सी? वशिष्ठ गुफा टिहरी गढ़वाल में ही है। ठीक है, गर्भजोन गुफा टिहरी में स्थित है। शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है। कहाँ है? देवप्रयाग में शंकर गुफा। ठीक है दोस्तों, दोबारा रिपीट कर देना। ठीक है, देखते रहना आप सही से। नेक्स्ट शिवकुंड देवप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट नागकुंड टिहरी के लमगांव में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टिहरी जिले में ग्लेशियर और बुग्याल घाटियां। अब इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। कौन कह रहा है? टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर जो 3 जिलों के संगम पर स्थित है तथा जहां प्राकृतिक शिवलिंग मिलता है। क्या कह रहा है? दोबारा देखते हैं। टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर जो 3 जिलों के संगम पर है, जहां प्राकृतिक शिवलिंग मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों जोराई फूलों की घाटी एवं जोराई बुग्याल टिहरी जनपद में है। नेक्स्ट खारसोली व कोटली बुग्याल टिहरी जनपद में है। नेक्स्ट पोवालीकांटा बुग्याल उत्तरकाशी व टिहरी जिले में पड़ता है। आइए दोस्तों दोबारा देखते हैं टिहरी जनपद में वन एवं खनिज संपदा। हम वन और खनिज संपदा के बारे में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टिहरी क्षेत्र में खनिज संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट प्रमुख एक भागीरथी घाटी में तांबा उत्पादक क्षेत्र है। टिहरी क्षेत्र में खनिज संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट प्रमुख एवं भागीरथी घाटी में तांबा उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट राज्य में टिहरी जनपद में यूरेनियम उत्पादकता के संकेत मिले हैं। ठीक है, कहाँ? टिहरी में यूरेनियम उत्पादक के संकेत भी मिले हैं। नेक्स्ट टिहरी वन विभाग की स्थापना 1885 में हुई। नेक्स्ट
राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां टिहरी जिले में है। नेक्स्ट, पॉलीकांटा ट्रैक टिहरी के धूतू से प्रारंभ होकर उत्तरकाशी के लाटा तक जाता है। कहाँ तक जाता है? लाटा तक। नेक्स्ट देखेंगे, टिहरी राज्य में वन आंदोलन। अब वन आंदोलन के बारे में देखेंगे दोस्तों। रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में 1994 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1994 में। कौन सा रक्षा सूत्र आंदोलन? जिसके प्रणेता कौन थे? सुरेश भाई। नेक्स्ट, कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 को अमर सिंह ने के नेतृत्व में कर बढ़ाए जाने के विरोध में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट, खास पट्टी वन आंदोलन 1906 से 7 में भूमि बंदोबस्त के विरोध में हुआ। कौन सा? खास पट्टी वन आंदोलन किसके विरोध में हुआ? भूमि के विरोध में हुआ था, भूमि बंदोबस्त के विरोध में 1906-7 में। ठीक है। नेक्स्ट, तिलाड़ी गोलीकांड। तिलाड़ी गोलीकांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये गई 30 मई 1930 को हुआ था। ठीक है। किसानों की भूमि को वन भूमि में बदलने का विरोध हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, टिहरी जनपद में पर्यटन स्थल के बारे में देखेंगे। अब 3 धारा। यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देवप्रयाग के पास है। ठीक है। कहाँ है? देवप्रयाग के आसपास ही है। नेक्स्ट, घनसाली टिहरी में एक पर्यटन स्थल है जो बालगंगा एवं भिलंगना नदी के संगम पर है। घनसाली। ठीक है। नेक्स्ट, धनौल्टी मसूरी के पास टिहरी गढ़वाल में एक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट, नरेंद्र नगर टिहरी का एक कस्बा जहां महाराजा नरेंद्र शाह द्वारा बनाया गया राजमहल है। नरेंद्र द्वारा देखेंगे दोस्तों, नरेंद्र नगर टिहरी का एक कस्बा जहां महाराजा नरेंद्र शाह द्वारा बनाया गया राजमहल है, जिसे आनंद स्पा कहते हैं। नेक्स्ट, कीर्तिनगर टिहरी जनपद में छोटा नगर निकाय है, जहां शिव मंदिर के पास अलकनंदा नदी के तट पर पवित्र स्नान किया जाता है। इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखेंगे। कीर्तिनगर टिहरी जनपद में छोटा नगर निकाय है, जहां शिव मंदिर के पास अलकनंदा नदी के तट पर स्थित पवित्र स्नान किया जाता है, जिसे रुद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे देवप्रयाग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों। अलकनंदा भागीरथी का संगम। आइए, देवप्रयाग का अन्य नाम सुदर्शन क्षेत्र या इंद्रप्रयाग है। नेक्स्ट, महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समग्र पापों का विनाशक बताया गया। नेक्स्ट, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर है। देवप्रयाग किसके? भागीरथी और अलकनंदा नदी जहां संगम होता है उन दोनों का, वहीं पर देवप्रयाग कहते हैं उसी को। ठीक है। किंवदंती है कि देवप्रयाग क्षेत्र में कौवे नहीं पाए जाते हैं। वहां कौवे नहीं पाए जाते देवप्रयाग में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, 2001 में देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ा गया। 2001 में देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ा गया। पौड़ी सटा हुआ है। ठीक है। वहां से देवप्रयाग से। नेक्स्ट देखेंगे, टिहरी जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। अब प्रसिद्ध मंदिर के बारे में देखेंगे दोस्तों। देवप्रयाग में भगवान राम का रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। देवप्रयाग में भगवान राम का रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है। नेक्स्ट, रघुनाथ मंदिर के द्वार पर मथुरा बौराणी का एक लेख है, जो पृथ्वीपति शाह के समय का है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बूढ़ा केदार मंदिर घनसाली ब्लॉक में भगवान केदारनाथ का मंदिर है। बूढ़ा केदार मंदिर घनसाली ब्लॉक में भगवान केदारनाथ का मंदिर है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, तुरंगवली को टिहरी का ब्लॉक देवता कहते हैं।
तुरंगबली को टिहरी का ब्लॉक देवता कहते हैं, तुरंगबली को, ठीक है। नेक्स्ट, रति देवता मंदिर टिहरी में स्थित है, रति देवता मंदिर भी टिहरी में है, ठीक है दोस्तों। सेममुखीम जहाँ प्रसिद्ध नागराज मंदिर है, सेममुखीम का यो प्रसिद्ध किसका मंदिर है, नागराज का मंदिर है, ठीक है, नागराजा होगा, नागराजा का मतलब। नेक्स्ट, देवलसारी महादेव मंदिर टिहरी गढ़वाल में है। नेक्स्ट, सप्तेश्वर महादेव मंदिर नई टिहरी के बौराड़ी में है, सप्तेश्वर महादेव मंदिर। पलेटी का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर ये भी है पलेटी का, ठीक है। पॉइंट ये रहा है, पलेटी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी में है। नेक्स्ट, पलेटी का सूर्य मंदिर लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है, किसमें है, लुलेरा गुलेरा घाटी में, कौन सा, पलेटी का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व विभाग के NS घई क्या कह रहा है, NS घई है, NSI है या आई है, NS घई, चलो हम तो वो भी पढ़ेंगे जो किताब में है। घई वो बी रमेश ने अक्टूबर 1968 में शिलालेख का अध्ययन किया। एक बार दोस्तों आप इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना, NS घई है, NSI है, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं इस बारे में, किताब वालों की गलती है ये। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वैशाली जनपद के 3 शक्तिपीठ। अब जो 3 शक्तिपीठ है वहाँ इसके बारे में देखते हैं। सुरकंडा देवी, अब सुरकंडा देवी के बारे में देखते हैं। तीनों शक्तिपीठ की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। नेक्स्ट, सुरकंडा देवी का मंदिर जौनपुर ब्लॉक में राज्य का इकलौता सिद्धपीठ जहाँ गंगा दशहरे में मेला लगता है। नेक्स्ट, सुरकुंडा मंदिर चंबा मसूरी रोड के सुरकुट पर्वत पर स्थित है। कहाँ है, सुरकुट पर्वत पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सुरकुंडा मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में रोसली की पत्तियां दी जाती हैं। टिहरी जनपद में सुरकुंडा देवी का मंदिर बहुत महत्व है, सुरकुंडा देवी का मंदिर का बहुत महत्व है, ठीक है, टिहरी जनपद में। नेक्स्ट, जिस वजह से देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन के लिए माता के दरबार में पहुंचते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कुंजापुरी देवी का मंदिर। कुंजापुरी देवी का मंदिर शिखर पर स्थित है, कौन से, कुंजापुरी देवी का मंदिर शिखर पर स्थित है, दुर्गा देवी माता को समर्पित है। इसमें भंडारी राजपूत पुजारी होते हैं, इसमें भंडारी राजपूत पुजारी होते हैं और मंदिर में सिरोही का एक वृक्ष है जहां भक्त लोग चुन्नियां बांधते हैं। भाई दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक चंद्रबदनी मंदिर है, ये भी तुम्हारा टिहरी में है। चंद्रबदनी मंदिर टिहरी में चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट, चंद्रबदनी मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है। नेक्स्ट, चंद्रबदनी मंदिर में एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट, स्कंद पुराण में चंद्रबदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। नेक्स्ट, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा 1969 ईस्वी में समाप्त करने का श्री स्वामी मनमंथन को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टिहरी जनपद के प्रमुख मेले और त्योहार। रणभूत कौतिक मेला टिहरी में लगता है। इस मेले में भूत नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, भूत नृत्य किया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोड़ मेला अगलाड़ नदी में लगता है जो टिहरी में है। मोड़ मेले में मछलियों को पकड़ने का रिवाज है। नेक्स्ट, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में लगता है। यह अश्विन नवरात्र में लगता है,
ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन यहीं से बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्यूंसर का मेला टिहरी के जौनपुर में लगता है, जहाँ नागराजा देवता के रूप में पूजा होती है। नेक्स्ट, सेमुखी मेला टिहरी में 26 नवंबर को लगता है। ठीक है दोस्तों, मेले से क्वेश्चन बनता है। और सुरकुंडा मेला चंबा नदी, चंबा टिहरी में लगता है। ठीक है, चंबा एक स्थान है वहाँ का, तो वहाँ लगता है सुरकुंडा मेला टिहरी में। ठीक है, नेक्स्ट, राजराजेश्वरी मेला और विकास मेला टिहरी में लगता है। नेक्स्ट, वीर गब्बर सिंह नेगी 21 अप्रैल को टिहरी के चंबा में लगता है। वीर गब्बर सिंह मेला, ठीक है, वीर गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल को टिहरी के चंबा में लगता है। चंबा में एक सुरकुंडा भी लगता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला भी ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला भी लगता है और ये भी लगता है, वीर गब्बर सिंह मेला। ठीक है, चंबा चौक पर वीर गब्बर सिंह की मूर्ति भी है वहाँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नागटिब्बा मेला टिहरी के जौनपुर परगने में लगता है, नागटिब्बा मेला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, कैरापीर का मेला टिहरी गढ़वाल के कठूड़ व गाजड़ा पट्टी में कैलापीर प्रसिद्ध देवता है। यह मेला दिवाली के अवसर पर बूढ़ा केदार के पास लगता है। कैलापीर बूढ़ा केदार के पास लगता है। ठीक है दोस्तों, टिहरी में। नेक्स्ट, घंटाकर्ण का मेला टिहरी गढ़वाल के घड़ियाल धार में लगता है। ठीक है, कौन सा? घड़ियाल धार में। नेक्स्ट, ज्वालामुखी मेला टिहरी के देवडूंग में ज्वालामुखी सिद्धपीठ है। नेक्स्ट, तिलका देवी मेला टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में नागटिब्बा में लगता है। कहाँ पे लगता है? नागटिब्बा में। नेक्स्ट, संतुरा देवी मेला टिहरी गढ़वाल में कैंपटी फॉल के पास लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। टिहरी जनपद की धार्मिक यात्राएं। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी गढ़वाल में सितंबर माह में होती है। यह यात्रा खतलिंग ग्लेशियर से भृंगु गंगा तक जाती है। इस यात्रा को उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लेना आप एक बार और। नेक्स्ट, पौली कांटा केदार यात्रा टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक जाती है। कहाँ तक जाती है? कहाँ से कहाँ तक जाती है? पौली कांठा केदार यात्रा, पौली कांठा केदार यात्रा तक जाती है। टिहरी गढ़वाल के रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक जाती है। ठीक है दोस्तों, यह टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक जाती है। यह 19 किलोमीटर की यात्रा है। नेक्स्ट, टिहरी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्योहार दुबड़ी उत्सव है। टिहरी के जौनपुर रवाई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्योहार दुबड़ी उत्सव है। ठीक है दोस्तों, टिहरी जनपद में शोध संस्थान। अब शोध संस्थान के बारे में देखेंगे दोस्तों। हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना 1946 में चक्रधर जोशी ने की। नेक्स्ट, टिहरी में सेमिया नाट्य क्लब की स्थापना 1977 में भवानी दत्त उनियाल ने की। ठीक है। नेक्स्ट, राजीव गांधी एडवेंचर अकेडमी टिहरी में स्थित है। राजीव गांधी एडवेंचर अकेडमी टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्रनगर में 2011 से है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, शिवानंद आश्रम मुनि की रेती टिहरी में है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम, अब इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, भुवनेश्वरी महिला आश्रम टिहरी के अंजलि सैंड में है। इस आश्रम की स्थापना 1977 में स्वामी मनमंथन ने की। स्वामी मनमंथन 1964 में केरल से आए थे।
1964 में आए थे केरल से, ठीक है, मनमंथन स्वामी। नेक्स्ट, भुवनेश्वरी महिला आश्रम का श्रेय, ध्येय वाक्य, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार वो खुशहाल समाज है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बंटा जल आंदोलन। बंटा जल आंदोलन में स्वामी मनमंथर की मुख्य भूमिका रही, जिस कारण 1976 में अलकनंदा नदी से पानी पंप करने की योजना पारित हुई। दोबारा देखेंगे, बंटा जल आंदोलन में स्वामी मनमंथन की मुख्य भूमिका रही, जिस कारण 1976 में अलकनंदा नदी से पानी पंप करने की योजना पारित हुई। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, टिहरी जनपद में ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन के बारे में जाएंगे। कोटली भेल परियोजना टिहरी में गंगा नदी पर 100 मेगावाट की है। नेक्स्ट, लंगरासू व झालाकोटी परियोजना टिहरी गढ़वाल में है। नेक्स्ट, कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी में 400 मेगावाट की है। नेक्स्ट, टिहरी में भिलंगना परियोजना 23 मेगावाट की है। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना के बारे में देखेंगे दोस्तों। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 12 जुलाई 1988 में हुई। फरवरी 1989 से THDC ने टिहरी जल परियोजना का कार्यभार संभाला। किसने संभाला था? फरवरी 1989 में THDC ने टिहरी जल परियोजना का कार्यभार संभाला था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भागीरथीपुरम की स्थापना 2011 में हुई। ठीक है, दोबारा देखते हैं। THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भागीरथीपुरम की स्थापना 2011 में हुई। नेक्स्ट, टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा 1972 में दी गई, जो भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर बना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। नेक्स्ट, टिहरी बांध का कार्य 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया। टिहरी परियोजना को राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई। दोबारा देखेंगे, टिहरी बांध का कार्य 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था और टिहरी परियोजना को राष्ट्रीय के गांव की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, टिहरी बांध की 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो प्रारंभ में 600 मेगावाट की परियोजना थी। प्रारंभ में 600 मेगावाट की थी और अभी 2400 मेगावाट की है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, टिहरी बांध से 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध बना है। टिहरी बांध से 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध बना है, जो भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट, टिहरी बांध का जलाशय 42 वर्ग किमी में फैला है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखेंगे दोस्तों, टिहरी बांध का जलाशय 42 वर्ग किमी में फैला है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, टिहरी बांध का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का 30 जुलाई 2006 को शुरू हुआ था, जिससे राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली मुफ्त मिली थी और मिल भी रही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, टिहरी बांध का डिजाइन जेम्स ब्रून ने किया था। नेक्स्ट, 1986 में रूस के साथ टिहरी बांध निर्माण में समझौता हुआ। नेक्स्ट, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज राजमाता कमलेंदुमती शाह ने उठाई थी और इसके विरोध में 1979 ईस्वी को
वीरेंद्र सकलानी ने बांध विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। नेक्स्ट, 1978 ईस्वी में टिहरी में बांध परियोजना समिति बनी जिसके अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा धुंधला टाइप का हो रहा है, थोड़ा ये पेज आगे का। ठीक है। नेक्स्ट, 1991 ईस्वी में बांध परियोजना समिति का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया और यहाँ धरना देकर 76 दिनों तक बांध निर्माण कार्य को रोके रखा। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लेना, समझ में नहीं आ रहा हो तो। नेक्स्ट आएंगे टिहरी जनपद में परिवहन सुविधाएं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 707 त्यूनी से मसूरी से नई टिहरी होते हुए श्रीनगर जाता है, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 315 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5 सड़कों वाला चौराहा टिहरी में है। टिहरी में शिक्षा, साहित्य और समाचार पत्र। आइए दोस्तों, अब इसके बारे में देखते हैं। टिहरी में स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर को अलग कर 2010 में दीनदयाल विश्वविद्यालय कर दिया था। फिर 2012 में दीनदयाल के नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं। टिहरी में स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर को अलग कर 2010 में दीनदयाल विश्वविद्यालय कर दिया था। फिर 2012 में दीनदयाल से नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट, सत्यवीर कर्मयुग उत्तराखंड आजकल वो हिमाद्री गौरव समाचार पत्र का संपादन टिहरी गढ़वाल में होता है। कौन कौन से? सत्यवीर का और कर्मयुग का। उत्तराखंड आजकल वो हिमाद्री गौरव समाचार पत्र का संपादन कहाँ से होता है? टिहरी गढ़वाल से। नेक्स्ट, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जिन्हें विश्व वृक्ष मानव कहा जाता है, टिहरी जिले के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध टिहरी के मरोड़ ग्राम से है। नेक्स्ट, आधुनिक किसान आंदोलन के जनक गोपाल सिंह राणा को माना जाता है। नेक्स्ट, देहरादून से निकलने वाली युगवाणी के संपादक गोपेश्वर कोठियाल का संबंध टिहरी से है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखते हैं। लीलाधर जगुड़ी का जन्म 1944 में टिहरी गढ़वाल में हुआ। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। नेक्स्ट, 1997 में लीलाधर जगुड़ी को उनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, 2018 में उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान दिया गया है। कौन सा? 281 में व्यास सम्मान है। ठीक है दोस्तों, 281वां। अभी 1 मिनट, हाँ अभी देखता हूँ 281 में कौन सा है वो। 1 मिनट दोस्तों, देख रहा हूँ मैं। लीलाधर जगुड़ी, हाँ 28वां है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 28वां। मैंने बुक से देखा भी, इसमें देखना सही से। 2018 में उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए 228वां व्यास सम्मान मिला। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, लीलाधर जगुड़ी की अन्य प्रमुख रचना महाकाव्य के बिना बची हुई पृथ्वी,
घबराए हुए शब्द और रात अब भी मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ये उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट, पांच बेटे नामक नाटक की रचनाएं भी लीलाधर जगूड़ी ने की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बीरेन डंगवाल के बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, बीरेन डंगवाल का जन्म 1947 में टिहरी के कीर्तिनगर में हुआ। नेक्स्ट, इनकी रचना दृष्टिचक्र में शिष्टा के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, बीरेन डंगवाल की अन्य रचनाएं, इसी दुनिया में, कवि ने कहा, स्याही ताल आदि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हरिकृष्ण रतूड़ी 1908 ईस्वी तक महाराजा कीर्ति शाह के वजीर रहे और बाद में नरेंद्र शाह के सलाहकार बने। नेक्स्ट, हरिकृष्ण रतूड़ी ने 1910 ईस्वी में गढ़वाल का इतिहास लिखा, जो 1928 में प्रकाशित हुआ। गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? सबसे पहले हरिकृष्ण रतूड़ी ने 1910 में लिख दिया था, फिर प्रकाशित कब हुआ? 1928 में। ठीक है, कितने साल बाद? 18 साल बाद। नेक्स्ट, तारादत्त गैरोला का जन्म 1875 में टिहरी जिले में हुआ। नेक्स्ट, इन्होंने 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट, कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में 1918 ईस्वी में हुआ। तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। कौन सा? कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था। अध्यक्षता किनकी थी? तारादत्त गैरोला की। 1918 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, 1917 ईस्वी में राय बहादुर की उपाधि दी गई। नेक्स्ट, इन्होंने शेरमन ओखले के साथ मिलकर हिमालयन फोकलोर पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट, तारादत्त गैरोला ने गढ़वाली कविता की पुस्तक सदेई 1921 में स्वयं प्रकाशित की थी। नेक्स्ट, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक भी तारादत्त गैरोला है। कौन सी पुस्तक है? ध्यान से देख लो दोस्तों। सेलेक्टेड लैंड रिव्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तारादत्त गैरोला। नेक्स्ट, कमलेंदुमती शाह को 1958 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, कमलेंदुमती शाह 1952 में प्रथम आम चुनाव टिहरी संसदीय सीट से जीतकर सांसद बनी थी। नेक्स्ट, जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह एवं माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक कमलेंदुमती शाह द्वारा लिखी गई है। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, श्रीदेव सुमन के बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 101% फंसते हैं। ठीक है दोस्तों, श्रीदेव सुमन से इनके बारे में ध्यान से देखो कहाँ से है ये। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जौल ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 25 मई 1916 में। इनके बचपन का नाम श्रीदत्त बड़ौनी था। नेक्स्ट, श्रीदेव सुमन के पिता हरिराम बड़ौनी व माता तारा देवी और पत्नी मीनालक्ष्मी थी। नेक्स्ट, 1937 में श्रीदेव ने सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित की। नेक्स्ट, 23 जनवरी 1939 को देहरादून टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना में श्रीदेव सुमन की भूमिका रही। नेक्स्ट, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यो कथन भी श्रीदेव सुमन का है। श्रीदेव सुमन ने 3 मई 1944 को आमरण अनशन की शुरुआत की और 25 जुलाई 1944 को
84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी। कितने दिन के बाद? 84 दिनों के बाद। कब से कब तक? 3 मई 1944 से लेकर 25 जुलाई 1944 तक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, प्रथम बार श्रीदेव सुमन दिवस 25 जुलाई 1946 को मनाया गया। नेक्स्ट, वीर चंद सिंह गढ़वाली, वीर गब्बर सिंह नेगी। ठीक है, कौन है? वीर गब्बर सिंह नेगी के बारे में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में चंबा की गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में चंबा के गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला। नेक्स्ट, गब्बर सिंह प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के न्यू चैपर में तैनात थे। नेक्स्ट, गब्बर सिंह 39वीं गढ़वाल राइफल की दूसरी बटालियन में राइफलमैन थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। गब्बर सिंह स्मारक की स्थापना 1925 में हुई। अब इंद्रमणि बडोनी, इन्हें उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रमणि बडोनी के बारे में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को कहते हैं। नेक्स्ट, इंद्रमणि बडोनी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को टिहरी के जखौली विकास खंड में हुआ। इनके पिता का नाम सुरेशानंद बडोनी था। इंद्रमणि बडोनी केदार नृत्य के लिए कुशल नृतक थे, केदार नृत्य के कुशल नृतक थे। ठीक है, बहुत अच्छे से आता था इनको केदार नृत्य, इंद्रमणि बडोनी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, 1956 के गणतंत्र दिवस की परेड में केदार नृत्य को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू भी झूम उठे। नेक्स्ट, बडोनी जी मीराबेन के कहने पर सामाजिक कार्य में जुड़ गए। नेक्स्ट, 1967 में देवप्रयाग से विधायक चुने। नेक्स्ट, लोक सांस्कृतिक दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर। ठीक है दोस्तों, इसे इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट, खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय बडोनी जी को जाता है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज भी इन्हीं ने की थी, बडोनी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, टिहरी जनपद से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। प्रतापनगर का पुराना नाम क्या था? डांगधार। नेक्स्ट, रैकागढ़ प्रतापनगर में था। कब था? कहाँ था? प्रतापनगर में था। कौन सा रैकागढ़? रतनगढ़ नरेंद्र नगर के कुजड़ी में था। नेक्स्ट, जागड़ा पट्टी प्रतापनगर में है। नेक्स्ट, मलेथा पट्टी कीर्तिनगर में है। नेक्स्ट, ज्वाड़ प्रथा महिलाओं की संपत्ति अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, सल्टवाड़ा प्रथा लड़का पैदा होने पर मामा के घर ले जाने वाली प्रथा है। सल्टवाड़ा प्रथा। ठीक है दोस्तों, अब गंगप्रिया बोली टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है, गंगप्रिया बोली। नेक्स्ट, याद आली टिहरी गढ़वाली फिल्म 2010 में बनी। नेक्स्ट, उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्रनगर को कहते हैं। नेक्स्ट, राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय कीर्तिनगर है। नेक्स्ट, सोनी भिलंग टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना 1920 में नरेंद्र साहनी के समय हुई थी। कब हुई थी? नरेंद्र शाह के समय 1920 में हुई थी कृषि बैंक की स्थापना। ठीक है दोस्तों, चलो तो दोस्तों अब ये यही खत्म हो गई। चलो दोस्तों, लाइक एंड फॉलो कर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज दोस्तों, बहुत मेहनत करी है। अगला वीडियो लेके आएंगे हम रुद्रप्रयाग का। चलो दोस्तों, फिर अपना सेशन यही खत्म करता हूँ मैं।